फातिहा करना कैसा है। अक्सर लोगों का एतराज होता कि सामने खाना रख कर फातिहा पढ़ना ये तो शिर्क है। अब इसकी हकीकत जानिए। फातिहा के लिए सामने खाना रख कर कुरान की आयत पढ़ी जाती, फिर जो कुछ पढ़ा जाता और जिसे ये खाना खिलाया जाए, सबका सवाब मुर्दे को भेजा जाता या किसी अल्लाह के वली को भेजा जाता और फातिहा के आखिर में दुआ किया जाता। अब हमें खाने में कुरान की आयत पढ़ने का, खाना सामने रखकर दुआ करने का और फिर मरने वाले को सवाब बख्शवाने यानी इसाले सवाब का दलील चाहिए। सबसे पहले इसाले सवाब का मतलब समझे। अपने किसी किया हुआ अमाल को किसी जिंदे या मुर्दे को सवाब ट्रांसफर करना, इसे इसाले सवाब कहते। एक हदीस देख लीजिए, हुजूर फरमाते जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता सिवाय 3 चीजों के, एक सदका, दूसरा इल्म, तीसरा नेक औलाद जो दुआ करते। इस हदीस से साबित हुआ कि मुर्दे को सवाब पहुंचाने से सवाब पहुंच सकता है। अब आए अपनी बातों पर। हमें सबसे पहले खाना सामने रखकर दुआ करने की दलील चाहिए। बुखारी की हदीस है, हुजूर हजरत अबू तलहा के घर जाते हैं दावत में। हुजूर उनकी बीवी से कहते हैं लाओ जो तुम्हारे पास है, फिर हुजूर उसमें बरकत की दुआ करते। ये बुखारी की हदीस ही काफी है और अक्ल से भी देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। रोजा खोलने समय हम खाना सामने रख कर ही तो दुआ करते। अब जब खाने के सामने दुआ पढ़ने का दलील मिलता है तो अगर कुरान की आयत पढ़ दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। जैसे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो भी कुरान की आयत ही होती है। अब मुर्दे पर सवाब ट्रांसफर करने का यानी इसाले सवाब की दलील देखिए। बुखारी में हदीस है, एक शख्स हुजूर से कहता मेरी माँ अचानक फौत कर गई, अगर वो जिंदा होती तो सदका करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से करूँ तो उन्हें सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया हाँ। ऐसे ही एक और शख्स को हुजूर ने इजाजत दिया। एक और शख्स ने हुजूर को गवाह बनाते हुए मरने वाले पर खजूर का बाग इसाले सवाब कर दिया। अब हमें खाने पीने का इसाले सवाब का सबूत मिल गया। अब कुरान की आयत मुर्दे पर इसाले सवाब देखिए। जामी जवामी अल सुयूती की हदीस है, जो शख्स कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़कर कब्र वाले को इसाले सवाब करता तो उसे सबके बराबर इसाले सवाब करने का अजर मिलेगा। इमाम सुयूती अश-शरह सदूर में इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते सूरह फातिहा और सूरह इखलास का सवाब बिला शुबह कब्र वाले को पहुंचता है। हमें ये तीनों प्रोसेस का दलील मिल गया। अब कोई कहे ये सब तो अलग अलग हदीसों में है, किसी एक हदीस में नहीं मिलता, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नमाज का भी अलग अलग हदीस है, किसी में हाथ बांधने का, किसी में किरात का, सब मिलाकर फिर नमाज का तरीका निकाला जाता। वैसे ही सवाब पहुंचाने को इसाले सवाब कहते। अगर इसे खाने में कर दे तो फातिहा न पढ़ जाता। अब इसका अगला पार्ट जरूर देखे।